कली युग में भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट है। इसलिए ये गोपाल जी कौन है? आप कहो ये तो धातु है। अरे धातु मानोगे तो धातु है। प्रहलाद जी ने खंबे पर क्या बोला? भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला कि तो पत्थर का खंबा है, कहां भगवान है? पागल बना रहा बच्चा। प्रहलाद जी के चश्मे से देखोगे तो खंबे में भगवान दिखेंगे, और हिरण्यकश्यपु के चश्मे से देखोगे तो केवल खंबा दिखाई पड़ेगा। एक ही चीज को दो लोग देख रहे हैं, एक प्रहलाद देख रहे हैं, एक हिरण्यकश्यपु देख रहे हैं, पर एक ही चीज में दो चीजें दिख रही हैं। जैसे एक स्त्री में चार चीजें दिखती हैं। आप एक हो, बोलो हाँ। लेकिन आपको जब आपका पिता देखता है ना तो उसे बेटी दिखती है, और आपको जब आपका बेटा दिखता है ना तो उसे मां दिखती है। जब आपका भाई देखता है ना तो उसे बहन दिखती है, और जब आपका पति देखता है उसे पत्नी दिखती है। एक को चार लोग देख रहे हैं, पर चारों को अलग अलग दिख रहा है। बोलो हाँ कि ना? अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? क्या सबको एक सा दिख रहा है? पिता को क्या दिख रहा है? बेटी। तो जो पिता को दिख रहा है क्या वही पति को भी दिख रहा है? बोलो। एक लड़की है, एक स्त्री है, उसे देख रहे हैं एक साथ चार, पर चारों को एक नहीं दिख रही है। हाँ या ना? चारों को अलग अलग दिख रही है। पिता को बेटी दिख रही है, पति को पत्नी दिख रही है, पुत्र को मां दिख रही है, भाई को बहन दिख रही है। बस यही है, एक ही स्त्री को चार लोग देखे तो चार नजरिए हो गए, चार दृष्टि हो गई, चार भाव हो गए। चार क्या हो गए? पिता भाव से देख रहा, पिता पुत्री के भाव से, पति पत्नी के भाव से, पुत्र मां के भाव से, और भाई बहन के भाव से। ऐसे एक ही मंदिर को कोई पत्थर के रूप में देखता है, कोई उस पत्थर में भगवान को देखता है। सबके अपने अपने दृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए आप कहें कि ये तो मूर्ति है, ऐसा है ना मेरी माँ? पत्थर तो है, मंदिर में मूर्ति पत्थर की है, कोई मना नहीं कर रहा है, परंतु वो पत्थर उनके लिए है जिनके अंदर भाव की दृष्टि नहीं है, भाव का चश्मा नहीं है। भाव का चश्मा नहीं है तो पत्थर है, और भाव का चश्मा है तो उसी पत्थर से नृसिंह भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए भगवान पत्थर वत्थर में नहीं है, भगवान कण कण में नहीं है, भगवान तो भाव में है। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो पत्थर है। भाव नहीं तो क्या है? कुछ नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, नहीं मानो तो बहता पानी है, बह रहा। मुसलमान कहां मानता है कि मैया है? वो तो कहता नदी है। हिंदू कहता है कि मैया है। बोलो हाँ। वृंदावन धाम है, वृंदावन एक जगह है, वृंदावन एक गांव है, वृंदावन एक शहर का छोटा सा स्थान है, वही वृंदावन है। इसी वृंदावन को सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी ने इसी वृंदावन में भगवान को देखा तो किसी ने वृंदावन में कचरा देखा, गंदगी देखी। हाँ या ना? एक ही चीज को सब लोग देखते हैं, पर सब अपने अपने चश्मे से देखते हैं। इसलिए वृंदावन का बंदर चश्मा ले चला जाता है। वृंदावन का बंदर बोलता है ये वाला चश्मा उतारो, और जरा प्रेम के चश्मे से, भक्ति के चश्मे से यहां आए हो तो देख लो, ये मंदिर में बैठा कोई पत्थर नहीं है, ये भगवान है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कृष्ण ही है। आपके घर में गोपाल जी हैं, वो धातु है कि भगवान है ना? आप नहवाते हो,
यदि आप ये मानते हो कि ये तो मूर्ति है, पत्थर है, धातु है, तो धातु को नहवाने की क्या जरूरत है? इसलिए कहता हूं पहले तो ये कन्फर्म कर लो कि ये पत्थर है, धातु है कि भगवान है। यदि पत्थर और धातु है तो व्यर्थ में टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो सिर झुका के? जब आपने ये मान लिया कि ये पत्थर है तो पत्थर के आगे सिर कौन झुकाता है? ये कन्फर्म कर लो भीतर से कि पत्थर नहीं, भगवान अत्थर पत्थर में नहीं है, भाव। वो भाव इसलिए पोस्टमार्टम होता है, लोगों की चीरा फाड़ी होती है, कहां कुछ निकलता है हड्डी पसली के सिवा। आज तक किसी भी पोस्टमार्टम में किसी के शरीर के अंदर से लोग कहते हैं ना भगवान यहां है, तो आज तक किसी के भीतर से निकले एक्सरा वगैरह में है तो निकलने चाहिए। लेकिन याद रखिएगा भगवान शरीर का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर शरीर में नहीं होता, ईश्वर वो भाव का विषय है। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ और कौन पैदा होता है? आप बताओ। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ और कौन पैदा होता है? कौन पैदा होता है? हाँ, अकेला बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा होते ही एक माँ भी पैदा हो जाती है। माँ का हैप्पी बर्थडे टू यू और बच्चे का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ माँ भी उसी दिन पैदा हुई। उसके पहले वो एक लड़की थी, उसके पहले केवल वो एक स्त्री थी, किसी की पत्नी थी। बोलो हाँ, आप पत्नी थी, आप बेटी थी, बच्चा पैदा हुआ तो आप मां हो गई। बोलो हाँ। तो केवल बच्चा पैदा नहीं हुआ, कौन पैदा हुआ? मां। अच्छा, एक स्त्री में, एक लड़की में और एक मां में अंतर है कि नहीं? जो कल तक लड़की थी, जो कल तक एक पत्नी थी, आज जब वो मां बनी तो उसके अंदर ममता जाग गई। बोलो हाँ। जो ममता अब जागी है बच्चा पैदा होने के बाद, क्या वो ममता बच्चा पैदा होने से पहले थी? बोलो हाँ कि ना थी? नहीं। इसका मतलब जो ममता पैदा हुई वो ममता क्या है? वो ममत्व क्या है? क्या वो ममत्व किसी कागज में लिखा जा सकता है? क्या वो माँ की ममता किसी डॉक्टर के सिटी स्कैन में आ सकती है कि ये ममता आ गई, ये देखो ये अलग से ममता पैदा हो गई, ये ममत्व पैदा हो गया? क्या वो एक्सरे में आएगी? बोलो हाँ कि ना? सच बताओ मेरी माँ बनने से पहले की फीलिंग और माँ बनने के बाद की फीलिंग में अंतर है या नहीं? बोलो। अरे तुम काहे बोल रहे, तुम थोड़ी माँ बने हो। ऐसे अच्छा आपने देखा तो है बदलाव, इसलिए आप बोल रहे हैं। सही है, सही है, इन्होंने देखा है बदलाव, ठीक है। सच बताओ मैया, बदलाव होता है कि नहीं? तुम्हें रात के 2, अब लड़की को या पत्नी को रात के 2 बजे कोई जगाए तो गुस्सा हो जाएगी। बोलो हाँ। लेकिन जिस दिन वो मां बनेगी उसके बाद से रात के 1 बजे 2 बजे उसका बच्चा रोएगा तो जाग जाएगी, उसे लेके उसे गुस्सा नहीं आएगा, उसे प्यार आएगा। जिस लड़की को कल तक गुस्सा आता था उसी काम में जगाओ तो गुस्सा, और अब बच्चा जगा रहा तो प्यार। ये बदलाव है कि नहीं? ये ममता है कि नहीं? बोलो हाँ। अब मुझे बताओ, क्या ये ममता डॉक्टरों के, वैज्ञानिकों के किसी भी मशीन में रिकॉर्ड हो सकता है? ये ममता है। जैसे बच्चा पैदा होते ही मां पैदा हो जाती है, ऐसे जीवन में भक्ति पैदा होते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ये विषय केवल भाव का है। मां केवल एक भाव है,
मां क्या है? मां किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मां किसका नाम है? मां हाथ पांव का नाम नहीं है। मां पेट पीठ का नाम नहीं है। मां आंख कान का नाम नहीं है। किसी स्त्री का नाम भी मां नहीं है। मां तो केवल एक भाव है। भाव मीन्स जिसके अंदर ममता है वो मां है। इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। केवल स्त्री ही मां है ऐसा नहीं। जो मां के जैसे ममता रखे, मां के जैसे पालन करे, वो मां है। और ये ममत्व भगवान में भी है। जरा सोचिए कि जिस मां के अंदर इतनी ममता है तो मां के भीतर ममता भरने वाले भगवान में कितनी ममता होगी, कितना ममत्व होगा, कितनी दयालुता, कितनी करुणा होगी। इसलिए भगवान मूर्ति में, अरे मां तो वही है, लड़की तो वही थी, बदल गई बच्चे के बाद। ऐसे ही है, ये मूर्ति है, ये पत्थर है, लेकिन जब इस पत्थर में हमारी और आपकी भावनात्मक आस्था जुड़ जाती है तो इसी पत्थर की मूर्ति से भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। प्रहलाद के भाव में बोल पड़ी मूर्ति।